सिनेमा में अपनी अदाकारी और खूबसूरती से बड़े पर्दे पर चार चांद लगाने वाली एक्ट्रेस मीना कुमारी को नाम से और शोहरत से खूब ज़्यादा पहचाना जाता है, लेकिन वो एक चीज़ नहीं मिली जिसके लिए वह ज़िंदगी भर तड़पती रहीं। एक्ट्रेस का नाम कई शादीशुदा मर्दों के साथ जुड़ा। उन्होंने टूट कर प्यार भी किया, लेकिन हर बार मोहब्बत मुकम्मल ना हो सकी। और किस तरह उन्होंने एक डायरेक्टर के प्रेम में आकर अपना बंगला मिट्टी के भाव में मुमताज़ को बेच दिया था। आइए जानते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जब भी फिल्म इंडस्ट्री में खूबसूरत अभिनेत्रियों की बात की जाती है तो उसमें मीना कुमारी का जिक्र ज़रूर होता है। उनके बिना यह सब अधूरा ही लगता है। मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा थीं जिनके साथ काम करना हर आर्टिस्ट का सपना हुआ करता था। दिलकश अदाओं और खूबसूरत नैन नक्श की मल्लिका मीना कुमारी बड़े पर्दे पर इस तरह उनकी खूबसूरती पेश की जाती थी, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर वह खूबसूरत थीं। मीना कुमारी का नाम और शोहरत तो कम ही उम्र में मिलना शुरू हो गया था। न धन दौलत की कमी, न रंग रूप की कमी, फिर भी मीना कुमारी आजीवन प्यार के लिए तरसती रहीं। मीना कुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही दर्द भरी थी उनकी जिंदगी। आज ही के दिन मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। 1 अगस्त 1933 को जन्मी मीना कुमारी ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानी जाती थी। सबसे ज़्यादा फेमस भी हुई थी, मगर उन्हें और भी कई नामों से पुकारा जाता था। उनका असली नाम महजबी बानो था। बचपन के दिनों में मीना कुमारी की आंखें बहुत छोटी थीं, इसलिए परिवार वाले उन्हें चीनी कहकर पुकारा करते थे। लगभग 4 वर्ष की उम्र में ही मीना कुमारी ने फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। डायरेक्टर विजय भट्ट ने मीना कुमारी को लेदर फेस में कास्ट किया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने अधूरी कहानी, पूजा, एक ही भूल, नई रोशनी, कसौटी, विजय, गरीब, प्रतिज्ञा, बहन और लाल हवेली जैसी फिल्मों में काम किया था। मीना कुमारी ने अधिकतर विजय भट्ट के साथ काम किया था। उन्हें मीना कुमारी का महजबी नाम अच्छा नहीं लगता था, लिहाजा विजय भट्ट ने उनका नाम मीना कुमारी को बेबी मीना नाम दे दिया था। इस तरह से अभिनेत्री का एक नया नाम पड़ गया था। 31 मार्च को एक्ट्रेस की डेथ एनिवर्सरी। इस मौके पर हम उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ छुए और कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में अधूरी प्रेम कहानी पर बात करने जा रहे हैं। मीना कुमारी ने हर बार टूटकर मोहब्बत की, लेकिन हर बार उन्हें धोखा ही मिला। मीना कुमारी का बचपन गरीबी में बीता था। जब उनका जन्म हुआ तो 2 बेटियों होने के कारण उनके पिता उन्हें अनाथालय में छोड़ आए थे, लेकिन कुछ देर बाद उनसे अपनी बेटी का रोना नहीं देखा गया और वह उन्हें वापस लेकर आए। मीना कुमारी 4 साल की थीं जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। महजबी उर्फ मीना कुमारी के अब्बू जबरन उन्हें सेट पर ले जाया करते थे। काम के कारण मीना कुमारी की पढ़ाई और इसी के साथ साथ बचपन भी पीछे ही छूट गया था। मीना कुमारी एकमात्र अभिनेत्री के तौर पर जितनी सफल थीं, दिल के मामले में उतना ही असफल थीं। उनकी प्रेम कहानी का पहला अध्याय लेखक और निर्देशक कमाल अमरोही के साथ शुरू हुआ था। मीना कुमारी ने एक अखबार में उनकी फ़ोटो देखी थी और तभी से उन पर दिल हार बैठी थी। इसके बाद जब मुलाकात हुई तो कमाल को भी मीना का दीवाना बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा। कमाल पहले ही 2 बीवियां थीं और 3 बच्चों के पिता थे। इसके बावजूद मीना ने उनसे प्यार करने की जुर्रत की थी। मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने चुपके से शादी की थी। कई महीनों तक किसी को कुछ नहीं पता चला, मगर जब इसकी भनक एक्ट्रेस के पिता को लगी तो मीना ने अपनी सारी पैतृक संपत्ति वहां छोड़कर और कुछ साड़ी लेकर वहां से निकल आई। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन कुछ दिनों बाद कमाल और मीना के बीच दूरियां आने लगी। कमाल को मीना की लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं होती और वह उन पर बंदिशें लगाते, लिहाजा सालों बाद मीना ने कमाल से अपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया था। जब धर्मेंद्र फिल्म लाइन में आए तब मीना कुमारी सुपरस्टार बन चुकी थीं। उन्हीं की सिफारिश पर धर्मेंद्र को कई फिल्मों में काम मिला। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र का व्यक्तित्व निखारा, उन्हें अदाकारी के गुण सिखाए और इसी सिलसिले में वह उनके करीब आ पाईं। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन शादीशुदा होने की वजह से इस मामले में कुछ न कर सके। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की एक फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी उस ज़माने में, जिससे कहीं ना कहीं कमाल और मीना कुमारी के झगड़े
और शादी के अंत की शुरुआत का कारण माना जाता है। धर्मेंद्र ने शादीशुदा और 2 बच्चों सनी और बॉबी देओल के पिता होने के कारण मीना कुमारी से अपने लगाव को वहीं रोक दिया। हालांकि जब हेमा मालिनी से मिले तो वह उनके ऊपर अपनी बंदिशें नहीं लगा पाए और खुद को आज़ाद कर दिया। कमाल अमरोही के शक के चलते अक्सर मीना कुमारी पर नज़र रखते थे। वहाँ जब भी कहीं जाती तो उनके साथ कमाल के बॉडीगार्ड भी रहते। इस बंदिश से तंग आ चुकी मीना कुछ पल सुकून के चाहती थी। इसी के चलते वह गुलजार के करीब आई थी। दोनों को शायरी का बहुत शौक था। यह एक वह वजह थी जो मीना कुमारी को गुलजार के करीब ले आई। मीना कुमारी के शायराना अंदाज और अदाकारी पर गुलजार भी फिदा थे। फुर्सत के लम्हों में दोनों शेरो शायरी पर बातें किया करते थे। अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में मीना कुमारी ने अपनी वसीयत में एक कीमती चीज़ गुलजार के नाम की थी। उन्होंने अपनी निजी डायरियाँ, जिनमें से वह शायरी लिखा करती थीं, उसे गुलजार को सौंपकर दुनिया से रुखसत हो गई थीं। कई हीरो इनके साथ फिल्में करने से डरते थे कि कहीं वे फिल्म में अनदेखे न रह जाएं। रानी की तरह जिंदगी जीती थी। बिस्तर में रोज़ गुलाब के फूल बिछाकर सोती थी और इम्पाला कार में घूमा करती थीं, जो उस समय किसी के पास नहीं थी। दिलीप कुमार जैसे कलाकार भी इनके सामने सहम जाते थे और मधुबाला जैसी अदाकारा भी इनकी फ़ैन हुआ करती थीं। सबके बावजूद मीना कुमारी महज 38 साल की ज़िंदगी दर्दनाक रही। बचपन में ही पिता अनाथालय में छोड़ आए थे, तो कभी कमाल अमरोही के जुल्मों से शराब की आदी हो गई थीं। इनके दर्द का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, फिल्मों में रोने के लिए कभी इन्होंने ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया। आंखों से गिरने वाले हर आंसू असली हुआ करते थे। कभी पति के कहने पर उनके असिस्टेंट ने मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया, तो कभी बुरी नज़र रखने वाली डायरेक्टर ने बदला लेने के लिए उन्हें 31 बार थप्पड़ पड़वाए। जैसे ही लंच शुरू हुआ तो डायरेक्टर टेबल के नीचे मीना कुमारी के पैर पर अपना पैर रखने लगा और हाथ करीब लाकर चूमने लगा। मीना कुमारी उसकी मंशा समझ गईं और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगीं। बाहर खड़े लोग अंदर आ गए और सेट पर हंगामा हो गया। मीना कुमारी ने गुस्से में उस डायरेक्टर को पीटना शुरू कर दिया। डायरेक्टर चुप रहा और फिर सबको कहने लगा कि मीना कुमारी रिहर्सल कर रही थी। जो लोग सच्चाई जान चुके थे उन्हें धमकी दी गई, इस बात का जिक्र बाहर ना हो वरना नौकरी चली जाएगी। उस समय डायरेक्टर खामोश रहा, लेकिन उनसे यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली। कॉन्ट्रैक्ट के चलते मीना भी फिल्म नहीं छोड़ सकी। शूटिंग शुरू हुई। उस डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट बदलवाते हुए मीना को थप्पड़ पड़ने वाला एक सीन डाल दिया। अचानक स्क्रिप्ट बदलने से हर एक्टर शॉक था, लेकिन डायरेक्टर की मनमानी के आगे किसी की नहीं चली। उस डायरेक्टर ने सीन शुरू करने से पहले कहा कि शॉट नज़दीक का होगा, ऐसे में मीना को असली ज़ोरदार थप्पड़ मारा जाए जिससे रीटेक ना करना पड़े। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही एक भारी हाथ वाले एक्टर ने मीना को ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मीना हिल गईं, उनका गाल लाल पड़ गया। डायरेक्टर ने बदला लेने की मंशा से कहा, शॉट खराब हो गया था, दोबारा करना पड़ेगा। मीना कुमारी समझ चुकी थी कि उनसे बदला लिया जा रहा है। वो खामोश रहीं और ऐसे ही चुपचाप उन्हें 31 थप्पड़ खाने पड़े। इस बात के गवाह एक्टर अनवर हुसैन थे। उन्होंने ये किस्सा बलराज साहनी के शेर में किया था। एक्ट्रेसेस मुमताज़ का नाम आते ही जहन में उन पर फिल्माया गया हिट सॉन्ग गोरे रंग पे न इतना गुमान कर याद आता है। अपने ज़माने की मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक थी मुमताज़। बॉलीवुड में खूब नाम कमाया। 12 साल की उम्र से ही फिल्मी दुनिया में जलवा बिखेरने वाली मुमताज़ अपने करियर में काफ़ी सुपरहिट फिल्में दी हैं। मुमताज़ ने अपने फिल्मी करियर में दारा सिंह से लेकर दिलीप कुमार जैसे महान कलाकारों के साथ काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने ज़माने की ट्रेजेंडरी एक्ट्रेसेस क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेसेस मीना कुमारी ने अपना बंगला कौड़ियों के भाव मुमताज़ को दे दिया। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, चलिए आज आपको हम बताते हैं आखिर मीना कुमारी ने मुमताज़ को कौन सा कर्ज उतारा था। बॉलीवुड में सिंड्रेला, ट्रेजेंडरी क्वीन मीना और अंजू के नाम से जाने वाली एक्ट्रेसेस मीना कुमारी ने अपना मुंबई के क्वार्टर रोड पर अपना बंगला महज 3 लाख रुपए में मुमताज़ को दे दिया था। कम ही लोग जानते हैं कि मीना कुमारी ने मुमताज़ का कर्ज उतारने के लिए अपना बंगला उनके नाम कर दिया था। दरअसल हाल ही में मुमताज़ के भाई शाहरुख अख्तरी ने एक इंटरव्यू के दौरान
यह बात बताई थी। यह उस वक्त की बात है जब मुमताज़ ने मीना कुमारी के लिए एक फिल्म की थी, पर खराब माली हालत होने की वजह से मीना कुमारी मुमताज़ को उस फिल्म के लिए 3 लाख रुपए नहीं दे पाई थी। लेकिन मुमताज़ ने मीना कुमारी से कभी उस बकाया पैसे के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। इस बात से मीना कुमारी वहीं पर इस बात को भूल चुकी थी। साल 1972 में प्रोड्यूसर सावन कुमार टाक अपनी सबसे अच्छी दोस्त में एक मीना कुमारी के साथ एक फिल्म बना रहे थे, गोमती किनारे। इस फिल्म में मुमताज़ भी थीं, लेकिन मीना कुमारी की बार बार तबीयत बिगड़ने की वजह से फिल्म की शूटिंग में देरी हो रही थी। यही कारण था कि एक्ट्रेसेस के अच्छे दोस्त और प्रोड्यूसर के पैसे खत्म हो गए। ऐसे में मीना कुमारी मदद के लिए सामने आई और अपने जमा पैसे देकर प्रोड्यूसर की मदद की। उसी दौरान ये खबरें भी सामने आईं कि मीना कुमारी दिवालिया हो गई हैं। इसी वजह से उन्हें अपना बंगला मुमताज़ को बेचना पड़ा। लेकिन अब खुद मुमताज़ ने सच बताया है। मुमताज़ ने रेडियो नशा को एक दिए इंटरव्यू में फिल्म गोमती किनारे और बंगले से जुड़ा एक सच बताया। उन्होंने कहा, उन दिनों मैं हर फिल्म के लिए 7.5 लाख रुपए लेती थी। मैं सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाली एक्ट्रेसेस में शुमार थी। मुझे अभी तक लगभग 5 लाख रुपए देने थे। इसी दौरान एक बार मीना कुमारी बहुत ज़्यादा बीमार हो गईं और मुझसे पूछा, मुमताज़, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हें तुम्हारे बकाया पैसे के बदले अपना बंगला दे दूं? पहले तो मैं झिझकी, क्योंकि यह घर उन्होंने खुद के लिए बनवाया था। लेकिन वह कहती रहीं कि वह अपनी बीमारी के कारण ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगी। आखिरकार मैंने यह घर ले लिया। मुमताज़ के मुताबिक उन्होंने अपने प्रोड्यूसर दोस्त सावन कुमार टाक की मदद के लिए अपना बंगला फीस के रूप में दिया था। उनका दिवालिया होना बिल्कुल भी सच नहीं था। मीना कुमारी को अपनी मौत का आभास हो गया था, इसलिए फिल्म की रिलीज से पहले ही मार्च 1972 में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। फिल्म गोमती किनारे नवंबर 1972 में रिलीज हुई थी। जब उन्होंने यह प्रोजेक्ट साइन किया था, तब वह खराब स्वास्थ्य और शराब की लत से काफ़ी ज़्यादा जूझ रही थी। बिगड़ती सेहत के चलते शूटिंग में काफ़ी ज़्यादा देरी भी हो रही थी। लेकिन उनका यह कॉम्प्रोमाइज़ बेकार ही गया, क्योंकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं सकी। मुमताज़ की फीस के लिए मीना कुमारी ने अपना बंगला तक दे दिया था। इसके बावजूद भी यह फिल्म चल नहीं सकी। मीना कुमारी को आभास हो गया था कि वह अब जी नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना बंगला मुमताज़ को फीस के तौर पर दे दिया था, क्योंकि ना तो उनका कोई परिवार था जो कि उसमें रह सके, ना ही उनके कोई बच्चे थे, जिसकी वजह से उन्होंने यह बंगला देना उचित ही समझा था। सावन कुमार टाक ने फिल्म फेयर को बताया, मैंने मीना कुमारी से कहा, शूटिंग में देरी की वजह से मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मुझे 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। 5-6 दिन बाद उन्होंने मुझे यह कहते हुए रकम